6 जुलाई से शुरू होगा चातुर्मास। अगले 4 महीने इन कार्यों से रहें सावधान। प्रकृति के चक्र में जब वर्षा ऋतु आती है, आकाश से झरझर जल बरसता है और धरती पर नमी बढ़ जाती है, तब एक विशेष काल प्रारंभ होता है जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस वर्ष 6 जुलाई 2025 आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास आरंभ होगा और कार्तिक शुक्ल एकादशी दिवाली के पश्चात तक चलेगा। यानी 4 महीने ईश्वर की शरण में आत्मनियंत्रण और साधना का समय। ये वो समय होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और साधु संत एक ही स्थान पर ठहर कर अध्यात्म और आत्म संयम में लीन हो जाते हैं। ये समय ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक विशेष परिवर्तन का काल होता है, जब आंतरिक साधना, व्रत, तप और संयम विशेष फलदायक माने जाते हैं। चातुर्मास में किन कार्यों से बचना चाहिए? शादी ब्याह और मांगलिक कार्य करने से बचे। इस काल में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि शुभ संस्कार नहीं किए जाते। ये समय शांत, एकाग्र और तपस्वी जीवन के लिए होता है, न कि उत्सवों के लिए। इस समय यात्राएं टालें। साधु संत भी इस समय एक ही स्थान पर ठहरते हैं, अतः लंबी यात्राएं, विशेषकर धार्मिक यात्रा से बचना श्रेयस्कर माना गया है। आत्मयात्रा ही इस समय का प्रमुख उद्देश्य है। मांसाहार व नशे से पूरी तरह दूरी बनाएं। चातुर्मास में शरीर की पाचन शक्ति भी कमजोर रहती है और आध्यात्मिक ऊर्जा संवेदनशील होती है। आत्मास, मद्य, लहसुन प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। बाह्य सुखों व विलासिता से संयम रखें। वाणी पर संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर काबू, यही सच्चा चातुर्मास है। इस समय में ब्यूटी ट्रीटमेंट, बाल कटवाना, नेल पॉलिश, हेयर कलर आदि से भी बचने की परंपरा है। निंदा, झूठ और वाद विवाद से दूरी बनाएं। मन को निर्मल बनाने का यही काल है। किसी की बुराई, आलोचना, छलकपट और झूठ से बचें। जो भी शब्द आप बोले वो प्रार्थना जैसे हो। क्या करें इन 4 महीनों में? भक्ति, जप, ध्यान, स्वाध्याय और सेवा। व्रत रखें। एकादशी, श्रावण सोमवार, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी आदि विशेष पर्वों पर गीता, रामायण, भागवत या उपनिषद का पाठ करें। संयमित भोजन करें। हल्का, सात्विक और समय पर। मन, वाणी और कर्म तीनों से ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करें।